next question of this chapter number 13, exponents and powers. ओके, लास्ट सेशन में हमने उसके कुछ 6 क्वेश्चंस कर लिए थे. आज हम उसके और क्वेश्चंस करेंगे जो आप अपनी एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ के आए हो, उसके जैसे ही सम करेंगे, जिससे आपको आपकी जो रिवीजन जो हमारे चल रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा. ओके, तो अच्छे से ध्यान देना. आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हम, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट simplify and write the answer in exponential form. ओके, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करना है और आपका जो आंसर है उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस एक्सपोनेंट फॉर्म में ही रखना है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 1, 2⁴ मल्टी 2⁴ 2 मल्टी 2⁴ 2⁴ मल्टी 2⁴ 2 मल्टी 2⁴ 8. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर्स का हम सबसे पहले वो दो नंबर्स के बीच में लॉ अप्लाई करेंगे, देन जो उसका आंसर आता है उसको थर्ड के साथ अप्लाई करेंगे. ओके, तो सबसे पहले मैं ये दो नंबर्स को चूज करता हूं. तो 2⁴ मल्टी ना डायरेक्टली यहां पे आप देख सकते हो मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस. ओके, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद सेम बेस. तो जो दो एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में क्या होगा, एडिशन. तो देयरफॉर 2⁴ प्लस 2 इज मल्टी 2⁴ 8. ओके, आपको लिखना है कि a⁴m मल्टी b⁴n a⁴n इज इक्वल टू a⁴n प्लस n. लॉ कौन सा अप्लाई किया है वो, तो 2⁶ मल्टी 2⁴ 8. अगेन मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, सॉरी सेम बेस. तो 2⁶ प्लस 8 प्लस 6 is 14. तो 2⁴14 इज द फाइनल आंसर. ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको उसका आंसर रखना है, तो 2⁴14. ओके, ये था फर्स्ट नंबर. नाउ सेकंड, 3⁵ divided by 3⁻10. 3⁵15 it's divided by 3⁻10. तो 3⁻15 minus 10. ओके, लॉ अप्लाई किया, a⁻m divided by a⁻n is equal to a⁻n minus n. Dividing the powers with the same base. डिवाइड किया है पावर्स को विद सेम बेस को, तो a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n. तो a डिवाइडेड बाय a⁻m minus n. तो 3⁻15 minus 10 is 3⁵5. ओके, सिंपल. नाउ थर्ड नंबर में है b⁵3 मल्टी b⁵5. ओके, यहाँ पे सिंपल नंबर्स थे, अभी आपको एक वेरिएबल के साथ दिया है तो वो तो एकदम इजी हो गया. उससे भी सिंपल कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस. तो b⁵3 प्लस 5 तो b⁵8. ओके, लॉ कौन सा अप्लाई किया है, a⁻m मल्टी a⁻n इज इक्वल टू a⁻n प्लस n. ओके, सिंपल. Now fourth one. तो
फोर्थ नंबर भी वेरिएबल के साथ 4 रेज टू एक्स मल्टी 4 रेज टू 2। अभी आपको एक्सपोनेंट में वेरिएबल दिया है तो वो भी सिंपल, तो 4 रेज टू एक्स प्लस 2। कौन सा लॉ अप्लाई किया है? a रेज टू n मल्टी a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, multiplying the powers with the same base. Okay, simple. Now fifth number, तो फिफ्थ नंबर में है 3 raised to 2 raised to 3 is divided by 3 raised to 3. Okay, 3 raised to 2 raised to 3 is divided by 3 raised to 3. तो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर है और उसका भी पावर है। ओके, तो यहाँ पे आपको लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। ओके, तो जो दो एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो 3 रेज टू 2 मल्टी 3। ओके, अब ब्रैकेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, इज डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 3। ओके, नाउ कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है? टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। तो जो दो एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो 3 रेज टू 3 टू 6 divided by 3 raised to 3. Now again dividing the powers with the same base, so 3 raised to 6 minus 3, so 3 raised to 3 is the final answer. Okay, ये था फिफ्थ नंबर। The last one, सिक्स्थ नंबर। सिक्स में आपको लिया है मैंने 4 raised to 2 raised to 3। तो यहाँ पे जो हमने लॉ अप्लाई किया, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, तो 3 2 6, तो 4 raised to 6। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम इजी है, सिंप्लीफाई। और सबसे पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और बाद में सिंप्लीफाई लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे वहां पे आपको सिंप्लीफाई करना है, बट ओनली टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए बाद में आपको स्टॉप करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है 2 raised to 4 into 3 raised to 3 multi 4 is divided by 3 multi 3 raised to और 32। चलो, ओके, तो यहाँ पे आपको अभी आप चेक कर सकते हो कि सभी नंबर्स एक साथ दिए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, जिससे आप इजीली उसको आइडेंटिफाई करके लॉ अप्लाई कर देते थे। बट यहाँ पे अभी आपको सब मिक्स दिया है उसके अंदर। ओके, तो कैसे करना है? तो वहां पे भी एकदम सिंपल। सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिसके वहां पे आप उसके लॉ अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 raised to 4 है, और 2 raised to के कोई ऐसा नंबर नहीं है, 2 raised to में ऐसा नंबर कोई नहीं है जिससे आप लॉ अप्लाई उसके अंदर कर पाओ, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर। नाउ नेक्स्ट 3 raised to 3, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक नंबर और है, तो यहाँ पे आप इजीली लॉ अप्लाई कर सकते हो। बट बाकी के जो नंबर्स है 4 और 32, तो उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इजीली आप कर सकते हो। जैसे 4 है तो वो है 2 × 2, तो 2 raised to 2। देन 32 है तो वो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मींस 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 32 आएगा। तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो 2 raised to 5। ओके,
तो सबसे पहले तो आपको उसको कन्वर्ट कर देना है, ये 2⁴ और ये 3�3 मल्टी ये हमने किया 2�2, देन डिवाइडेड बाय 3 मल्टी ये 32 है तो वो हो जाएगा 2⁵। ओके, देन आपने जो यहाँ पे अप्लाई किया है वो एक बार आपको नोट डाउन करना है कि 4 है उसको हमने क्या लिया है 2⁵2 और 32 है उसको 2⁵5। ओके, नाउ इजी मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस, या आप उसको उसके साथ लेके आके भी यहाँ वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो 2⁴ प्लस 2 3⁵3 एज इट इज अपॉन 3 मल्टी 2⁵5। ओके, नाउ ये हो जाएगा 2⁵6। ओके, नाउ मैं यहाँ पे लॉ अप्लाई करता हूँ 3⁵3 और ये 3, तो वो डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस, तो वहां पे उसके बेस इक्वल है बट वो उसके बीच में ऑपरेटर है डिवाइड। ओके, और नेक्स्ट एक चीज और कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 3 ओनली है बट उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है, एक्सपोनेंट है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपोनेंट ना दिया हो तो 1 ऑलवेज होता ही है। ओके, तो 3⁵3 minus 1 is divided by 2⁵5, तो 2⁵6 मल्टी ये हो जाएगा 3⁵2 अपॉन 2⁵5। नाउ ये 3⁵2 एज इट इज। नाउ यहाँ पे हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं 2⁵6 एंड 2⁵5, तो वो दो एक दूसरे के साथ डिवीजन फॉर्म में है और उसके बेस कैसे है इक्वल है, तो डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस, therefore 2⁵6 minus 5 multi 3⁵2, तो 2⁵6 minus 5 तो 2⁵1। okay, तो 2 multi 3⁵2 is the final answer. Okay, simple. Now next one, second, तो सेकंड भी एकदम इजी, इसके जैसा एक टर्म लिया है मैंने, यहाँ पे है 3⁵2 3⁵3 मल्टी 3⁵4 in bracket it's divided by 3⁵7। ओके, तो नाउ सबसे पहले यहाँ पे हम लॉ अप्लाई करेंगे ये टर्म के ऊपर, तो 3⁵2⁵3। ओके, तो यहाँ पे है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। ओके, तो 3⁵2 मल्टी 3 मल्टी 3⁵4 डिवाइडेड बाय 3⁵7, तो 3⁵2 3 6 मल्टी 3⁵4 डिवाइडेड बाय 3⁵7। यहाँ पे लॉ अप्लाई करेंगे सेम बेस मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस। ओके, तो 3⁵6 प्लस 4 is divided by 3⁵7, तो 3⁵6 plus 4 is 10 divided by 3⁵7, 3⁻10 minus 7. Okay, dividing the powers with the same base. Okay, दोनों के बेस कैसे है, इक्वल है, ऑपरेटर कौन सा डिवाइड है, तो जो एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, तो 3:3, 10 minus 7, तो 3:3. Okay, so now third. तो थर्ड नंबर भी एकदम इजी लिया है मैंने यहाँ पे आपको, 3:0 प्लस 4:0 प्लस 5:0, 3:0 प्लस 4:0 प्लस 5:0. तो सिंपल, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी बेस हो अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 1. तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो a⁻0 इज इक्वल टू 1, जो लॉ अप्लाई किया है हमने वो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3. ओके, नाउ सिमिलरली इसके जैसा एक सम है, फोर्थ नंबर, 3:0 मल्टी
4:0 मल्टी 5:0। ओके, यहाँ पे आपको एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो 3:0 1 मल्टी 1 मल्टी 1, तो 1 मल्टी 1 मल्टी 1 इट्स 1। ओके, सिंपल। ये था फोर्थ नंबर। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट, यहां पे इजी लिया है मैंने। b�6 is divided by b⁴ multi b�6 divided by b⁴ multi b⁸ सिंपल सम है। ओके, तो b�6 minus 4 multi b⁸ ओके, take dividing the powers with the same base। ओके, बेस सेम है, डिवीजन है, तो 6 minus 4 एक्सपोनेंट्स के बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो b⁶ minus 4 is 2 multi b⁸ मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस, बेस सेम है, मल्टीप्लाई किया है, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट्स के बीच में एडिशन। तो b⁵ plus 8 b⁻10। ओके, नाउ ये थे फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ अभी मैंने आपको यहाँ पे जो बोला था वो सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेस इन सिंपल फॉर्म, मींस आपको सिंप्लीफाई करना है और टू द आंसर नंबर के साथ। यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट फॉर्म के साथ ही था, देखो b⁻10 एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक ही था, बट आपको अभी डायरेक्ट टू द नंबर के साथ भी करना है। ओके, नंबर्स जो उसके एक्सपोनेंट फॉर्म है, ओके, उसके साथ भी डायरेक्ट आपको नंबर तक फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई। ओके, तो चलो फर्स्ट नंबर है 3⁵ to 2 multi 7 square upon 27 multi 7। 3⁵ to 2 multi 7 square upon 27 multi 7। ओके, तो सबसे पहले आप चेक करो, 3 बेस है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा बेस नहीं है जिससे हम डायरेक्ट उसके अंदर लॉ अप्लाई कर सके। ओके, और यहाँ पे 7, तो ये 7 के ऊपर है, तो वहां पे हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ओके, नाउ तो 3⁵ मल्टी 2 लॉ अप्लाई किया है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। ओके, तो दो एक्सपोनेंट्स है, उसके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। नाउ अभी यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, तो आपको उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे 27, तो 27 को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स 3⁵3। 3 3s are 9, 9 3s are 27। ओके, एंड 7, तो आपने जो नंबर को कन्वर्ट किया है उसको आपको नोट भी करना पड़ेगा। ओके, ब्रैकेट में। नाउ ये हो जाएगा 3⁵5 to the 10। ओके, 9 मल्टी 7 स्क्वायर माइनस 1, 7⁵2 माइनस 1, यहां पे लॉ अप्लाई किया है। ओके, सॉरी यहां पे था ओनली 5⁵2 into 2। ओके, तो 2 2s are 4, 2⁻⁻1, 7 into 2 minus 1 and upon 3⁵3। नाउ सिंपल, आप चेक कर सकते हो कि दोनों के बेस कैसे हैं, इक्वल, और उसके एक्सपोनेंट्स कैसे डिफरेंट, बट ऑपरेटर कौन सा है, डिवाइड। तो यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा, डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस। ओके, तो 3⁴ minus 1, sorry 4 minus 3 मल्टी 7⁵2 minus 1 जो था एज इट इज,
तो 3 रेज टू 1 मल्टी 7 रेज टू 1, तो 3 मल्टी 7 इट्स 7 3 जा 21। ओके, जो हमारा है फाइनल आंसर। कि आपको डायरेक्ट सिंप्लीफाई तक उसका आंसर लाना है जो मैंने आपको बताया था। एंड लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। उसके जैसा ही क्वेश्चन इजी लिया है मैंने। 125 मल्टी 5 रेज टू 2 मल्टी y रेज टू 4 अपॉन 10 रेज टू 2 मल्टी y रेज टू 2। ओके, सिंपल नंबर है। 125 रेज टू इनटू 5 रेज टू 2। तो सबसे पहले तो आप चेक करो कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जहां पे आप लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 5 है, तो 5 के अकॉर्डिंग ऐसा कोई नंबर नहीं है जब वो आपको एक्सपोनेंट में यहाँ पे आप उसका लॉ अप्लाई कर सको। ओके, देन y, तो y के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले आपको नंबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 125 है, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, और 10 है, उसको भी अच्छे से आप कन्वर्ट कर सकते हो। 125 है तो वो है 5 रेज टू 3। Okay, 5 5 is 25, 25 5 is it's 125. Okay, and 5 raised to 2 multiply 5 raised to 4. Okay, मैं यहाँ पे लॉ अप्लाई करता हूँ। Dividing the powers with the same base, तो 4 minus 2 अपॉन 10 है, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा 5 2 और ऊपर 2। ओके, तो जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया वो एक बार नोट करना पड़ेगा आपको। 125 है तो वो 5 3 एंड 10 है वो 5 2। ओके, नाउ इजीली आप यहाँ पे लॉ अप्लाई कर सकते हो। 5 रेज टू 3 5 रेज टू 2, तो 5 रेज टू 3 माइनस 2 मल्टी y रेज टू 2 अपॉन 5 रेज टू 2 एंड 2 रेज टू 2। क्यों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये 5 का भी 2 एक्सपोनेंट है और 2 का भी एक्सपोनेंट 2 है। ओके, तो सिंपल। नाउ ये हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे होगा एडिशन। ओके, उसके बेस इक्वल है, मल्टीप्लाइंग द पावर विद द सेम बेस, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा एडिशन। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू 5 मल्टी y रेज टू 2 अपॉन 5 रेज टू 2 मल्टी 2 रेज टू 2। नाउ डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस, तो एक्सपोनेंट्स के बीच में क्या होगा सब्ट्रैक्शन। 5 रेज टू 2 एंड 2 रेज टू 2। नाउ 5 रेज टू 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 क्या होगा 5 रेज टू 3 मल्टी y स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू 2। नाउ 5 रेज टू 3, तो 5 मल्टी 5 मल्टी 5 5 5 is 25, 25 5 is 125, तो 125 y square upon 2 raised to 2 4। ओके, तो ये है फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना, जितने भी आज हमने सॉल्व किए वो एकदम इंपॉर्टेंट है। ओके, और अच्छे से नोट करके अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप सीधा मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सिंपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सिंप्लीफिकेशन विद द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक आपको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पे जो सिंप्लीफाई वो आपको नंबर तक करना है। ओके, और एक टॉपिक जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ओके, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।